जय हिंद सभी साथियों को। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरे देश का, पूरे भारत का ये बहुत चिंता का विषय है। और खासकर उन पेरेंट्स और बच्चों का जो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। सैनिक स्कूल एडमिशन के फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, और हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स और ज़्यादा पेरेंट्स सैनिक स्कूल में अपने बच्चों को भेजें। उसका कारण क्या है कि ये सब बोर्डिंग होते हैं। बोर्डिंग के अलावा क्या है कि 12th क्लास तक आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, और उसके बाद में बहुत कुछ, यानी कि एनडीए के लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चों को, और बच्चा अधिकारी बनकर ही दम लेता है। तो विषय अधिकारी बनने का या उसका नहीं है, विषय है सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म क्या इस बार नहीं आएंगे। पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। और देश के सामने के अलावा मैंने जैसा कि बात को दोहरा रहा हूँ कि बच्चों के सामने, जो बच्चे इस बार सैनिक स्कूल का एग्जाम देंगे, और पेरेंट्स, जिन पेरेंट्सों के बच्चे सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है। और सबसे बड़ा कोचिंग सेंटरों के लिए है। कोचिंग सेंटर जो सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं, अगर सैनिक स्कूल के फॉर्म नहीं निकले तो क्या करेंगे? पेरेंट्स जिन्होंने मोटी फीस भर रखी है सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, बच्चों के लिए, तो वो पेरेंट्स क्या करेंगे? सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है, क्या सैनिक स्कूल के, क्योंकि दिन रोज, हर दिन हम लोग, क्योंकि भाई हम भी एक संस्थान रन करते हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी करते हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी करते हैं। बच्चों का रहना खाना, तैयारी, सारा कुछ होता है। तो हमारे सामने भी ये बहुत बड़ा सवाल है, और बहुत सारे कोचिंग ओनर्स के सामने बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है हमारे पेरेंट्स के सामने, माता पिता के सामने, जिन्होंने कोचिंग सेंटरों की फीस बढ़ दी। और खुद कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को वहां अपने पास तैयारी कराते हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल है कि साहब, मैंने स्कूल ही बच्चे को छुड़वा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन क्या बोलते, सैनिक स्कूल के फॉर्म नहीं आए, तो हम लोग क्या करेंगे? जो बच्चे सालों से इंतजार कर रहे हैं कि हमें सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है, उनका क्या होगा? सैनिक स्कूल के फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आए? और क्या इस बार सैनिक स्कूल के फॉर्म नहीं आएंगे? सबसे बड़ा सवाल देश के सामने बना हुआ है। बिना देरी किए आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों कर लीजिए, मैं इतना हक के साथ आप लोगों से क्यों बोलता हूं? उसका कारण है कि देखो, कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए, ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी हम खबर आपको देंगे इस चैनल के माध्यम से। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, सब स्कूल्स के बारे में सारी जानकारी। क्या कट ऑफ रहेगी, कब फॉर्म आएंगे, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, ये सब कुछ जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है वीडियो में डिले हो रहा है, वीडियो ज्यादा बड़ा ना बन जाए। हमारा भी ये प्रयास रहता है क्योंकि सबके पास काम रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल बन गया है सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म, क्या इस बार सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं आएंगे? देखिए, समझना समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है, बताना मेरा काम है। हम कोई ईश्वर या इधर उधर के लोग नहीं है, या कोई हम अंतरिक्ष से नहीं आए हैं, लेकिन हम क्या एनालाइज करके ही बताते हैं, क्योंकि बहुत सालों का अनुभव होता है हम लोगों को, इसीलिए एनालाइज करते हैं। देखिए, इस सैनिक स्कूल का जो एग्जाम कराती है, एनटीए कराती है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कराती है, उसको बहुत सारे एग्जाम के लिए कोर्ट ने बैन कर दिया है कि आप ये एग्जाम नहीं करा सकते। ये प्रिंट मीडिया की खबर है। आप समझ रहे हैं? हमें कहां से पता चला? कि प्रिंट मीडिया यानी दैनिक भास्कर में ये खबर छपी थी।
कि बहुत सारे मतलब एग्जाम एनटीए के द्वारा नहीं कराए जा सकते, एनटीए को बैन किया जा चुका है। एनटीए की बार बार शिकायतें मिल रही थी, एनटीए के साथ में भी बहुत मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, कई नकल का ये वो बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो एनटीए क्या करती है, एंट्रेंस एग्जाम यानी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराती है। तैयारी हम लोग कराते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट कराती है और उसकी परीक्षा एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने एनटीए को जिम्मा दे रखा है साहब कि आप इसे कराइए, एग्जाम को हर वर्ष एनटीए के द्वारा ही कराया जाता है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी है खासकर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि एनटीए बहुत जगह बैन हो चुका है। एनटीए जो संस्था है हमारे सैनिक स्कूल का जो एग्जाम कराती है वो बैन हो चुकी है। तो कारण सबसे बड़ा हमारी जो समझ में आ रहा है, हम जो एनालाइज कर रहे हैं और शायद आप भी एनालाइज हमारे साथ कर लेंगे, क्योंकि एनटीए के द्वारा यानी एनटीए एग्जाम कंडक्ट शायद ही करा पाएगी इस सैनिक स्कूल के एग्जाम को। एनटीए के द्वारा 99% ये एग्जाम नहीं कराया जाएगा। सैनिक स्कूल ने किसी भी एजेंसी को चयनित कर लिया है। किसी भी नए बंदे के साथ हम लोग काम करते हैं, किसी भी नई एजेंसी के साथ काम करते हैं तो समय लगता है। सैनिक स्कूल के फॉर्म को लेकर के हम आपको बता दें, जो अनुमानित समय है वो दिसंबर का लास्ट वीक यानी कि दिसंबर के एंड में इसके एग्जाम आने को है। तो आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि जो फॉर्म आने वाले हैं वो दिसंबर एंड में आने वाले हैं। तो एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा शायद ही इस एग्जाम एक 1% ही रह जाता, 99% तो हमने आपको बता ही दिया, 1% रह जाता है कि टेस्टिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कराए। हो सकता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को किसी कोर्ट के और फैसले का इंतजार हो, या हमने आपको बता दिया कि सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा किसी और एजेंसी को हायर कर लिया गया हो। लेकिन इन सब चीजों में समय लगता है। हमें बोलना बहुत आसान है, हम 1 मिनट में बोल सकते हैं, लेकिन जो करने वाला होता है उसको वाकई मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़ता है। सारी चीजें करने के बाद में इस पे आते हैं कि भाई हाँ ठीक है सॉल्यूशन हो गया। इन सब में इतना समय लगा तो दिसंबर लास्ट मतलब दिसंबर लास्ट में न्यू ईयर के एंड में होते होते सैनिक स्कूल के फॉर्म की खुशखबरी आ जाए। आपके सवाल का जवाब, सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने था वो सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या इस बार सैनिक स्कूल के फॉर्म नहीं आएंगे, क्या इस बार सैनिक स्कूल के एग्जाम नहीं होंगे? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, सैनिक स्कूल के एग्जाम 101% होंगे, क्योंकि ये किसी भी जॉब के लिए फॉर्म नहीं निकाले जाते। बच्चों को एडमिशन लेने के लिए यानी अपने स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, कोई भी स्कूल एडमिशन हर साल लेता ही है। एडमिशन नहीं लेगा सीट खाली रह जाएगी, कहाँ से सारी चीजें आएंगी, कहाँ से क्या होगा, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये स्कूल में एडमिशन लेने के लिए है एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम का लेवल बहुत हाई कर दिया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, वो एक अलग बात है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम तो लेना ही पड़ेगा सैनिक स्कूल सोसाइटी को। ऐसा तो नहीं है सैनिक स्कूल के फॉर्म नहीं आएंगे, सैनिक स्कूल के फॉर्म 100% आएंगे। और जिन बच्चों ने अपनी तैयारी कमजोर कर दी है, जो ये चाहते हैं कि भाई कोई ना कोई जादू हो जाएगा फटाफट हमको ले लिया जाएगा, या हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत हमको ले लेंगे सैनिक स्कूल सोसाइटी वाले, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जादू होने वाला नहीं है, कोई किसी तरीके से आपके ऊपर कुछ ऐसा फेंका जाने वाला नहीं है। 100% फॉर्म निकलेंगे, एंट्रेंस एग्जाम के व्याप पर ही होगा। सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम के व्याप पर कट ऑफ बहुत ज्यादा मायने रखती है और रैंकिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। इंटरव्यू इसमें होता नहीं है, मेडिकल होगा ही होगा। तो हो सकता है कि दिसंबर लास्ट में आपके फॉर्म आ जाएं। फॉर्म नहीं आएंगे इसको आप दिमाग से निकाल दिए, 100% फॉर्म आएंगे। ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, वर्षों से होता आया है,
पहली बार नहीं हो रहा। पहली बार जो पेरेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो सब पता है, सब जानते हैं। लेकिन जो नए जुड़े हुए हैं उनको बता देता हूँ कि पहली बार एग्जाम नहीं हो रहा है, ये बरसों से एग्जाम होते आए हैं और एग्जाम होते रहेंगे। लेट इस बार पहली बार इतना हो रहा है, इस बात को समझ लीजिए। तो सभी पेरेंट्स के सवाल जवाब लाजिम है, यानी कि वो सोच सकते हैं कि भाई इस बार क्यों लेट हो रहा, हो सकता है फॉर्म आए ही नहीं, पिछले साल की सीटें भी भरी जा रही हो, उनके पास इतने बच्चे हो कि पिछले साल से एडमिशन नहीं, उनका एक क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में एडमिशन लेंगे। और हाँ, लेट, हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया कि लेट तक एडमिशन होते रहे हैं, नवंबर तक बच्चों का नंबर आया, अभी तो दिसंबर चल रहा, पिछले साल के एडमिशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट या और कुछ चीजें मैंने जैसे कि उसके एनटीए के बारे में भी बताया, तो ये सब बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। ये वास्तविकता में आपको बताने, जो हमारा अंदाजा है, हम किसी भी बात को चैलेंज नहीं करते। फिर अब मैं आपको बता देता हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर आपके साथ बात करते हैं। और जो लोग इस तरीके कमेंट करते हैं कि ये फेक वो फेक, कुछ भी फेक नहीं होता भाई। क्या फेक है? हम आपके साथ बात ही तो कर रहे हैं, आपको बताते, अपना अनुभव ही तो साझा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमने कुछ ले लिया बात करने का, नहीं। हम वही आपको बताने का प्रयास करते हैं जो सत्य है, और जो चीज होने वाली होती है उसका जो हमारा अनुभव है उसको आपके साथ शेयर किया जाता है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छा नहीं लगा है तो आप बिल्कुल कमेंट जैसे करते हैं, करते रहते हैं, बिल्कुल नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि अच्छा लगा है तो बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी बजा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी वीडियो, आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।